हाय गाइस, वेलकम इन इंग्लिश जो है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का आज डे 5 है। और इस डे 5 में हम बहुत सारे स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली है आज की। आज हम बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। ओके, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है, जैसे ये सेंटेंसेस हैं। सिर्फ चाय पिलाने से काम नहीं चलेगा। कई बार हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं कि भाई सिर्फ चाय पिलाने से काम नहीं चलेगा और नाश्ता वास्ता भी मंगवाना पड़ेगा, है ना। सिर्फ लिखने, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। स्कूल से आके सिर्फ होमवर्क लिखते रहते हो, लिखने से काम नहीं चलेगा, इसको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, सम्स करने भी पड़ेंगे, राइट। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ बोल दिया आपने और काम हो गया, इससे नहीं, बोलने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे हम बोलते हैं। कई सेकंड स्ट्रक्चर है खाऊं नहीं तो क्या करूं। कोई खा रहा होता है तो हम बोलते कह रही खा रहे हो, तो बोले आप बोलते खाऊं नहीं तो क्या करो। इसमें दोनों अलग अलग तरह का है। कई बार हम पॉजिटिव में भी बोलते हैं, कई बार नेगेटिव में भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम गुस्से में भी बोलते हैं, टोंट में भी बोलते हैं। कई बार रो नहीं तो क्या करूं। कोई रो रहा हो, पर्स गुम हो गया है, कोई रो रहा है तो हम बोलते भाई पर्स ही तो गुम हुआ, छोड़ो क्यों रो रहे। तो बोले यार इतने पैसे चले गए उसमें अब। तो बोले इसमें क्या रहे, तो रो नहीं तो क्या करूं। बैठूं नहीं तो क्या करूं, अब काम हो गया है तो क्या करूं। बैठूं नहीं तो क्या करूं, काम पूरा हो गया तो बैठूं नहीं तो क्या करूं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं हम इसे डे टू डे लाइफ में बोलते ही रहते हैं। तो आज ये आइए हम देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं इंग्लिश में। तो स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर है खेलूं नहीं तो क्या करूं। ठीक है, क्वेश्चन है खेलूं नहीं तो क्या करूं। तो व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू का अर्थ क्या होता है, क्या करूं। व्हाट शुड आई डू, क्या करूं। फिर उसके बाद लगाना इफ नॉट। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं है, सॉरी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पे सारे में मिस्टेक हो गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू इफ नॉट। व्हाट शुड आई डू सभी में आएगा, उसके बाद सेंटेंस लगाएंगे इफ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खेलूं नहीं तो क्या करूं, खेलूं नहीं तो क्या करूं। तो क्या करूं के लिए यहाँ से शुरू करेंगे व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। खेलूं नहीं तो उसके लिए क्या आएगा इफ नॉट प्ले। व्हाट शुड आई डू इफ नॉट प्ले। इफ का मतलब होता है यदि। ठीक है, तो यदि खेलूं नहीं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू इफ नॉट प्ले। यदि खेलूं नहीं तो क्या करूं। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है और बहुत ही जबरदस्त सीखने वाले आप। मेरे साथ आपको बोलना भी साथ में। ठीक है, झूठ बोलूं नहीं तो क्या करूं, क्या करूं के लिए क्या है व्हाट शुड आई डू, क्या करूं। इफ नॉट लाई, झूठ ना बोलूं, क्या होगा, झूठ ना बोलूं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू इफ नॉट लाई। क्लियर, व्हाट शुड आई डू इफ नॉट लाई। आप बोलते जाइए, मेरे साथ रिपीट भी करना है। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू इफ नॉट शाउट, व्हाट शुड आई डू इफ नॉट शाउट। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट टाइम। अब ये नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया है, इसके आगे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। होमवर्क में है बैठूं नहीं तो क्या करूं, बैठूं नहीं तो क्या करूं। खाना बनाऊं नहीं तो क्या करूं। कई बार खाना बना रहे हो तो बोलते कोई कोई आके बोलता है अरे क्या कर रहे हो, तो बोले खाना, अरे खाना क्यों बनाए। तो हम बोलते खाना बनाऊं नहीं तो क्या करूं। होटल से आने वाला है क्या, खाना तो बनाना, खाना बनाऊं नहीं तो क्या करूं। क्या बोले व्हाट शुड आई डू इफ नॉट कुक, व्हाट शुड आई डू इफ नॉट कुक। ओके, व्हाट शुड आई डू इफ नॉट कुक। ओके, नेक्स्ट। नाचूं नहीं तो क्या करूं, नाचूं नहीं तो क्या करूं। व्हाट शुड आई डू इफ नॉट डांस, व्हाट शुड आई डू इफ नॉट डांस। जाऊं नहीं तो क्या करूं, जाऊं नहीं तो क्या करूं। व्हाट शुड आई डू इफ नॉट गो, व्हाट शुड आई डू इफ नॉट गो। आप दो भाग में आप बोल सकते हैं इस तरह से, व्हाट शुड आई डू इफ नॉट गो। ओके,
तो दो भाग में ऐसे इस तरह से हम बोल सकते हैं। रोऊं नहीं तो क्या करूं? What should I do if not cry? What should I do if not cry? What should I do if not cry? आपको ये वो करके आपको इसका बहुत ही इजी है। होमवर्क इसका जरूर करना है, अपने आप जरूर बना के लिखना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जितना आप बोलेंगे उतना आएगा, ठीक है? इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? व्हाट शुड आई डू इफ नॉट क्राई? रोऊं नहीं तो क्या करूं? पर्स चला गया, पैसे चले गए, क्या करूं अब रोऊं नहीं तो? ओके, चलिए अब ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने पहले से ही होमवर्क दे दिया आपको, मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये अच्छे से आ जाने वाला है। इसमें होमवर्क में है, सिर्फ पैसा कमाने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ पैसा कमाने से घर नहीं चलता है, यानी सिर्फ पैसा कमाने से ही काम नहीं चल जाएगा कि आप पैसा कमा रहे हो काम चल गया। सिर्फ होमवर्क करने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो? चलिए सेंटेंस कैसे बनेंगे? सिर्फ परीक्षा में पास होने से काम नहीं चलेगा। क्या बोलेंगे इसको? सिर्फ परीक्षा में पास होने से काम नहीं चलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर है, पहले क्या लिखें? जस्ट, V4 ऑब्जेक्ट, विल नॉट वर्क। अब यहाँ पे काम नहीं चलेगा, जो जिस तरह से लास्ट में लिखा है ना, काम नहीं चलेगा, इतना पार्ट है वो हमें ये वाला है, ठीक है? तो काम नहीं चलेगा उसका आएगा विल नॉट वर्क। काम नहीं चलेगा, विल नॉट वर्क, ओके? और यहाँ पे सिर्फ, जस्ट यानी सिर्फ, और उसके बाद है V4 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ परीक्षा में पास होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ के लिए क्या है? जस्ट, और परीक्षा में पास होने से तो पासिंग इन द एग्जाम, पासिंग इन एग्जाम। जस्ट पासिंग इन एग्जाम विल नॉट वर्क। जस्ट पासिंग इन द एग्जाम, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना द लगाना रह गया, द। जस्ट पासिंग इन द एग्जाम, जस्ट पासिंग इन द एग्जाम विल नॉट वर्क। जस्ट पासिंग इन द एग्जाम विल नॉट वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके? सिर्फ गणित सीखने से, सिर्फ गणित सीखने से काम नहीं चलेगा। जस्ट लर्निंग मैथ, जस्ट लर्निंग मैथ विल नॉट वर्क। जस्ट लर्निंग मैथ विल नॉट वर्क। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। हमें जस्ट लगाना है, जस्ट के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ ही जस्ट लगाना है, जस्ट के बाद V4 एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? विल नॉट वर्क, ये विल नॉट वर्क। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ घर सजाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ घर सजाने से काम नहीं चलेगा। जस्ट डेकोरेटिंग, जस्ट डेकोरेटिंग होम, जस्ट डेकोरेटिंग होम विल नॉट वर्क। जस्ट डेकोरेटिंग होम विल नॉट वर्क। नेक्स्ट, सिर्फ घर आने से, सिर्फ यहाँ आने से काम नहीं चलेगा। तो जस्ट कमिंग हियर, जस्ट कमिंग हियर विल नॉट वर्क। जस्ट कमिंग हियर विल नॉट वर्क। सपोज आप कहना चाहो कि घर आने से ही काम नहीं चलेगा, कुछ सामान भी लेकर आना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? जस्ट कमिंग होम विल नॉट वर्क। जस्ट कमिंग होम विल नॉट वर्क। सिर्फ घर आने से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है? ओके। सिर्फ हाथ धोने से काम नहीं चलेगा, पैर भी धोने पड़ेंगे। क्या बोलते हैं? सिर्फ हाथ धोने से काम नहीं चलेगा। जस्ट वॉशिंग हैंड्स विल नॉट वर्क। जस्ट वॉशिंग हैंड्स विल नॉट वर्क। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको, इस तरह से बोलने की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना हम सुनते हैं उतना ही हमें बोलना भी है। जस्ट आप मेरे साथ बोलेंगे तो बहुत जल्दी इजी काम हो जाएगा। कोई भी चीज़ है ना, जब हम बोलना सीख जाते हैं, जैसे हिंदी हम बोलते हैं तो हमारे भारूप नहीं रहता है। एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था कि हम बोलने के लिए गाय बोलते हैं और याद रखने के लिए काव याद रखते हैं। इससे सिर पर बर्डन बढ़ता है, दिमाग में सोचना पड़ता है। लेकिन हम जब बोलने में ही हम काव का यूज़ करते हैं तो हमें वो भारूप नहीं लगता। जैसे हम टेबल है, टेबल को हम, ये टेबल वर्ड इंग्लिश है, मेज़ हम बहुत कम बोलते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम इंग्लिश में बोल रहे टेबल। तो टेबल हमने बस उसको बोलते हैं, वही याद है जिसको हम बोल, तो हमें अलग से बाहर नहीं रहता है, सिर पे याद नहीं रखना पड़ता। जस्ट आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना बोलना है। तो जस्ट वॉशिंग हैंड्स विल नॉट वर्क। जस्ट वॉशिंग हैंड्स विल नॉट वर्क। ओके,
अब यहाँ पे एक और बात बता दूँ, विल नॉट को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, वांट। विल नॉट को शॉर्ट में वांट। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये दिया, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। बच्चों को हम बोलते हैं कि सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, सम्स भी करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। तो सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, तो क्या बोलते हैं, जस्ट राइटिंग विल नॉट वर्क, जस्ट राइटिंग वॉन्ट वर्क, जस्ट राइटिंग वॉन्ट वर्क। क्लियर? ओके। सिर्फ चाय पिलाने से काम नहीं चलेगा। बोलते हैं, हम डेली लाइफ में बोलते हैं सिर्फ चाय पिलाने से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। तो क्या बोलते हैं, जस्ट गिविंग टी, जस्ट गिविंग टी विल नॉट वर्क, जस्ट गिविंग टी विल नॉट वर्क, जस्ट गिविंग टी विल नॉट वर्क। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपने उसमें डे टू डे लाइफ में बोलते रहते हैं। जैसे है, जस्ट वॉचिंग वीडियो विल नॉट वर्क, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके। जस्ट अर्निंग मनी विल नॉट वर्क, सिर्फ पैसा कमाने से ही काम नहीं चलेगा। जस्ट गोइंग देयर विल नॉट वर्क, सिर्फ वहाँ जाने से ही काम नहीं चलेगा। जस्ट डूइंग होमवर्क विल नॉट वर्क, सिर्फ होमवर्क करने से ही काम नहीं चलेगा। जस्ट लर्निंग मैथ विल नॉट वर्क, जस्ट डेकोरेटिंग होम विल नॉट वर्क, जस्ट कमिंग हियर विल नॉट वर्क, जस्ट वॉशिंग हैंड्स विल नॉट वर्क, जस्ट राइटिंग विल नॉट वर्क। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। आप भी जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और इसमें कुछ आप समझ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और जिससे हर बच्चे को इस तरह के वीडियो मिले और वो इंग्लिश सीखे और आगे बढ़े। अगर बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।